जीवमजीवं गप्पं जिणवरुपसहेण जेणने देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सपदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 51 पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं मूल ग्रंथ से। अब तक का अपना विषय चल रहा है, ध्यान की बात चल रही है। ध्यान के अंदर जो कहाँ से विषय चल रहा था पूर्व से, कि यदि तुम्हें सुखी होना है तो ध्यान करो, है ना। अब ध्यान के प्रकार बताए। ध्यान 4 प्रकार का: आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान अशुभ ध्यान है, नरक त्रियंच गति के कारण है। दोनों के 4 4 भेद कहे। फिर धर्म ध्यान की बात आई, आज्ञा विजय आदि उनके भी 4 भेद। फिर शुक्ल ध्यान के भी 4 भेद। ऐसे ध्यान की सब चर्चा होने के बाद फिर आगे विषय आया पिंडस्थ ध्यान, पदस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान और रूपातीत ध्यान। तो बात आई कि जो ज्ञानी जीव हैं, जिनको रत्नत्रय प्रकट हैं, निश्चय से तो वे अपनी आत्मा का ही ध्यान करते हैं, परंतु यदि वहां स्थिर नहीं रह पाते तो फिर वे पंच परमेष्ठियों का ध्यान करते हैं। तो इनके माध्यम से हमको पंच परमेष्ठियों का स्वरूप बता रहे हैं कि वे अनंत भगवान का ध्यान कैसे करते हैं। तो अनंतों का स्वरूप बता दिया। सिद्धों का ध्यान वे कैसे करते हैं, सिद्धों का स्वरूप बता रहे हैं। पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि तुम अनंतों का, सिद्धों का, मुनि भगवंतों का स्वरूप जानो। उनका ध्यान करने से अशुभ ध्यान से बचते हैं, है ना। और उन जैसा अपना ध्यान करने पर प्रणति में रत्नत्रय प्रकट होता है, सुख प्रकट होता है, निश्चिंता निर्भरता प्रकट, है ना। पर्पस ये, पर्पस क्या है? पर्पस तो ये है कि पंच परमेष्ठियों का ध्यान नहीं कराना। वास्तव में यदि उनका ध्यान नहीं करेंगे तो तुम अशुभ ध्यान में जाओ, नंबर 1। तो ठीक है जिससे सर। तो तुम्हारा बहुत बुरा होगा, नहीं। है ना। और उनका स्वरूप जानकर, उनका ध्यान मतलब उनका स्वरूप जान। स्वरूप नहीं जानेंगे तो ध्यान कैसे करेंगे? अनंत भगवान को देह वाला जानते रहेंगे तो ध्यान कैसे करेंगे? अनंत भगवान को अकेली 2 पर्याय समझेंगे तो ध्यान कैसे करेंगे? तो उनका ध्यान ही नहीं होगा। तो जब उनके स्वरूप को जानेंगे तो अपने भी स्वरूप को जाने। पर्पस ये है जिनागम में, पर्पस ये है कि जिनागम के सारे रास्ते ध्रुव की ओर जाते हैं, और जिनागम का कोई भी रास्ता अध्रुव की ओर नहीं जाता। फिर भी तुम्हारा ज्ञान यदि अध्रुव की ओर जा रहा है तो समझना वो रास्ता परंपरा से निगोद का है, और ये रास्ता परंपरा से मोक्ष का। समझ आ गई बात? 2 ही ट्रेन चल रही है, या तो एक निगोद की ट्रेन है और एक मोक्ष की ट्रेन। बस कल बात आई थी। आपका जो थॉट नए राग द्वेष उत्पन्न करे तो समझना ये रॉन्ग थॉट है, और ये अपना बहुत अहितकारी भाव है। क्या बोला? और जिस थॉट से निश्चिंता निर्भरता हो, ध्रुव की याद दिलाए, पंच परमेष्ठियों की याद दिलाए, तो समझना ये थॉट हितकारी भाव। बिल्कुल सिंपल से सिंपल बात।
अब अपने थॉट को तो अपन समझते हैं ना कि कैसा थॉट चल रहा है, ऐसा। समझ आई बात? गजब की बात है। देखो, जब कहीं चर्चा होती है ना, तो कैसी अपनी ही तैयारी होती है हर प्रकार से, और चिंतन बढ़ जाता है। जैसे सुबह चर्चा चल रही है, क्या चर्चा चल रही है? कि आश्रव को ना पहचाने, संवर का उपाय कैसे करें। दुखी किससे है? दुखी तो आश्रव भावों से। तो टोडरमल जी ने क्लियर लिखा, दुखी तो अपने क्रोध से है, दुखी तो क्रोध भाव से है। मानता किसको है? कि वे हमारी बात नहीं मानते इसलिए हम दुखी हैं। दुखी परद्रव्य, दुख का कारण देख रहा है परद्रव्य को, और दुखी है अपने अज्ञान मोह से, दुखी है अपने कषाय से। समझ में आ रही बात? दुखी है तो मान से, दुखी तो है माया से, दुखी है तो लोभ से। और समझता क्या है? ये लोग बहुत पैसे बर्बाद करते। समझ में आ रही है बात? दुख का कारण कौन है? अपना ही मोह, अपनी ही कषाय। और परद्रव्य का तो क्या है? सिर्फ परिणमन, वे तो निमित्त मात्र है। तो परद्रव्य तो दुख का कारण कभी होता नहीं। अब देखो, अब वहां पे संवर में क्या कहा? कि आश्रव का अभाव होना सो संवर है, और संवर सुख रूप है। तो संवर का उपाय तो करता नहीं है, सुखी होने का उपाय तो संवर है, संवर का तो उपाय करे नहीं, और पर द्रव्यों को ये हटाने मिलाने में लगा रहे। ये अब हमसे ऐसा बोले, ये हमको ऐसे मान लें, ये वो हमको ऐसा कर दे, ये फलाना ऐसा कर दे। वो क्यों सुखी है? कि उनके घर में आइसोलेशन है। ये क्यों सुखी है? कि ये तो बोल लेता है बहुत। सुख का कारण क्या कह रहे हैं? सुख का कारण तो संवर है। बोलो, किसी को पलट के जवाब दे देना सुख का कारण है? बता। जंगल में तो मुनिराज भी रहते बिल्कुल अकेले, तो वे सुखी हैं क्या? मोह के अभाव में ही सुखी हैं। और मोह का सद्भाव हो तो जंगल में भी दुखी, बिल्कुल अकेले और दुखी। अनंत बार ग्रीव उपजायो। ये तत्व ज्ञान होना कितना इम्पोर्टेंट है, और कितना सूक्ष्म है। समझ में आई ये बात? दुख का कारण यदि परद्रव्य भाषित होते हैं, तो समझना ये आगम के विरुद्ध भाव अपना बहुत अहितकारी भाव है। कैसा भाव है? अहितकारी भाव है। दुख का कारण यदि मोह और कषाय दिखे, तो समझना तुम्हारे ज्ञान की स्वच्छता है। क्या? ये स्वच्छ ज्ञान हो गया ये, जो पर को दोष नहीं देता, और उसको क्रोध, क्रोध आ गया तो उसने समझ लिया। क्या समझ लिया ज्ञान ने? कि ये मेरे को अनिष्ट कल्पना से या मोह से क्रोध हुआ है, पर द्रव्य निर्दोष है। ये ज्ञान में थोड़ी स्वच्छता आ गई, और अब उपाय कर ले क्रोध के अभाव का। अरे मैं कहाँ स्त्री पुरुष हूं, तो मैं तो ज्ञान स्वरूप ही हूं। तो रत्न त्रय प्रकट करने का उपाय बन जाए। समझ में आ रही है बात? और जो पर को दोषी देखे और अपनी कषाय का कारण पर को कहे, इस ज्ञान में मोह की धूल लगी है, बहुत गंदा ज्ञान है।
हाँ। बहुत गंदा हो रहा है दर्पण, हाँ। इसको पोंछने की जरूरत है। जब गंदा होता है दर्पण तब चेहरा नहीं दिखता ना सही सही। ऐसे ही गंदे ज्ञान में सही सही नहीं दिखता, कुछ का कुछ दिखता। इसलिए क्या करना है, ज्ञान पर में कुछ नहीं करना, अपने ज्ञान में से मोह की धूल हटानी। क्या करना है, पर द्रव्यों में कुछ नहीं करना। वर्तमान योग खड़ा कर लो। बता सीता जी के साथ कैसा उपद्रव। हमें तो कोई जंगल से मैं तो नहीं निकाल रहा, हमको तो किसी ने जंगल में नहीं निकाला, घर में ही रखा है, तो भी निश्चिंत है, निर्भय। उनका ज्ञान, उनका ज्ञान उल्टा सीधा नहीं देख रहा, राम को करता नहीं देख रहा, अपने को महल का वासी नहीं देख रहा, अपने को जंगल का वासी नहीं देख रहा, परिपूर्ण ज्ञान स्वरूप देख। साक्षात गुरुदेव कह रहे हैं कि भैया तुम्हें रोटी नहीं मिलेगी, श्वेतांबर मत्स्य दिगंबर में गए रोटी नहीं देंगे, और दिगंबर वाले बोल रहे हैं कि पता नहीं कौन आ गए नया धर्म लेके, हम तुम्हें रोटी नहीं देंगे। दिगंबरों को तो परिचय नहीं था उस टाइम। बोलो अब वो ज्ञान क्या कह रहा है, ज्ञान देह को जितने टाइम रहना है सो रहेगा, आयु कर्म से संबंध है, इसका संबंध रोटी से तो होता नहीं। कल्पना करो, 6 महीने सिर्फ दूध वो रोटी और छाछ, अकेली रोटी छाछ, 6 महीने कुछ भी नहीं, और 6 महीने तक मैं तत्व ज्ञान के लिए देह की से समझौता नहीं कर सकता। जाए अभी जाए, रहे अभी रहे। क्यों, अन्यथा निगोद किसको चाहिए बोलो। महाचारी का फल त्रेंच गति, और त्रेंच गति में ही निगोद होती है, नहीं चाहिए। समझ में आ रही है बात। ये वास्तव में अपनी मतलब ज्ञान, अपनी मतलब ज्ञान, शरीर नहीं। अपनी लड़ाई अपने से ही है, पर से तो लड़ाई नहीं। वो अंदर ही फाइट करता रहता है, ज्ञान में गे बनते हैं उनसे फाइट चलती रहती है, बाहर वालों से फाइट चलती नहीं है, अंदर ही लड़ता रहता है ज्ञान। और शब्दों का इधर परिणमन होना होता है, इधर देह का परिणमन, सारा परिणमन न्यारा न्यारा चल रहा है, ये ज्ञान अपने से ही लड़ता रहता है। चिड़िया रानी करती नादानी, दर्पण में तकती है खुद को, भ्रम से माने दूजी चिड़िया, चोंचे मारे मारती खुद को। दर्पण में से खून नहीं बहता, खुद की चोंच में से खून गिरने लगता। पर द्रव्य दुखी नहीं होता हमसे, हम खुद ही दुखी होते हैं। ये बहुत समझना, बहुत गंभीरता है, अपने को दुखों से बचाना। बाहर में कौन है, बाहर में कौन है साथी, ये पंच परमेष्टि। और अंतरंग में कौन है, ज्ञान, या बात ज्ञान से चल रही है, अंतरंग में कौन है कि भगवान आत्मा त्रिकाली। बस, कुछ नहीं, सारी बातें झूठी, पत्नी बच्चे दुकान मकान मम्मी पापा फलाना ढिकाना, सारी बातें झूठी, टोटल झूठी, टोटल झूठी। ये चैतन्य की चर्चा है ना, बाबूजी से प्रश्न किया, वो मुमुक्षु ने कहा कि मैं ऐसा जान रहा हूं कि ये बाबूजी हैं, मैं युगल जी बाबूजी को देख रहा हूँ, जान रहा हूँ, तो ये सही है कि झूठा है। तो कह रहे झूठ।
झूठा है। क्यों झूठा है? कि तुम बाबूजी संबंधी अपनी पर्याय को जान रहे हो और कह रहे हो कि बाबूजी को जान रहे हो। गुरदेव श्री कहते हैं, पर संबंधी पोतानी पर्याय नु जाने छे। पर्याय किसकी है? मेरी। तो मेरी पर्याय मेरे से उत्पन्न हुई, पर्याय का आकार डिजाइन मेरे से बनी, है ना। और पर का उसमें क्या है कि कुछ भी नहीं। तो किसको जाना? अपनी पर्याय को। और समझ रहा है कि उनको जान रहे, वो हमसे उल्टा सीधा कह रहे। पर नहीं होता ये वाली बात नहीं है। पर तो है। मेरा ज्ञान स्वपर प्रकाशक है, पर मेरे ज्ञान में पर झलकने से ज्ञान पर रूप नहीं हो जाता। मैं ही रहता हूं। फिर क्या बोले? कि जो ऐसे स्वरूप को समझता है कि मेरे ज्ञान में कुछ नहीं, बस ज्ञान में बस ज्ञान है, अब वो बोले कि मैं बाबूजी को जान रहा हूं, तो व्यवहार है। और जो एकांत रूप से कहे कि मैं तो बाबूजी को जान रहा हूं और मैं तो कोई हूं ही नहीं, आत्मा नाम की तो कोई चीज है नहीं, तो झूठा है। समझ में आई बात? बहुत गजब की पुस्तक छापी है भाई। जिसने भी इस पे काम किया है वो बहुत 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 धन्यवाद के पात्र हैं। उनको बहुत 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 आभार। क्योंकि पता क्या है, वीडियो सुनने से आवाज है ना, कभी कभी पुअर होती है, कभी वो निकल जाती है, मिस हो जाती है, नहीं सुन पाते। लेकिन पुस्तक सामने है। पुस्तक पढ़ने में एक लाइन मिस हो जाती है ना, तो अपन दोबारा रिपीट करके उसको फिर से देख सकते हैं। विजुलाइज होती है वो। आंखों से चीज ज्यादा विजुलाइज होती है सुनने की अपेक्षा। आंखों से पढ़ना जिनवाणी को वो अमृत है। ऐसा। समझ आई बात? तो क्या करते हैं वे? सिद्धों का ध्यान करते हैं। अब सिद्धों का स्वरूप बता रहे हैं। हमारी संध्या दीदी जी बोलती हैं कि तुम कभी भी कष्ट में आओ तो है ना, क्या करो, पंच परमेश्वरी की चद्दर ओढ़ लो, सुरक्षित कर लो, अपने को बचा लो। समझ आई? और तुम उधर ही विचार करते रहोगे तो अपने को मरने की कगार पे ले जाओगे। अब मरण शेष है बस, पता नहीं कौन सी गति में जाके गिरे। और वही आयु बंद का काल होए ना, तो फिर तो कोई नहीं बचा सकता। कौन बचाएगा? तो बन गई सो बन गई, वो नहीं होती, कम ज्यादा हो जाती है लेकिन गति नहीं बदलती, आयु नहीं बदलती। इतनी सावधानी की बात है अगर अपने को बचाना है तो। ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है स्वाध्याय करना। ठीक है। सो क्या करना है? ज्ञान कांड। ज्ञान कांड जिससे क्या हो जाए? कर्म कांड। कितना बढ़िया शब्द है। ज्ञान कांड क्या है? कि ज्ञान में मैं ज्ञायक हूं, ऐसा निर्णय अनुभव होना, ये ज्ञान कांड है। और इस ज्ञान कांड से कर्म की और शरीर की छुट्टी। बोलो, है ना। सो क्या कह रहे हैं? कल बहुत सुंदर चर्चा आई थी। क्या चर्चा आई थी? क्या है ये ज्ञान कांड? कि जिस ज्ञान कांड में से निज शुद्ध आत्म तत्व की भावना से आह्लाद उत्पन्न आह्लाद उत्पन्न आनंद, किसकी भावना से? निज शुद्धात्मा की भावना। अब यहाँ भावना मतलब कौन बताएगा? पहले बहुत चर्चा हो गई, बोलो भावना मतलब। यहाँ भावना मतलब विकल्प नहीं, भावना मतलब विचार नहीं, भावना मतलब बोलना नहीं, भावना मतलब रत्नत्र। भावना मतलब जिसका ज्ञान, विश्वास और आनंद, ये भावना है। ठीक है। ऐसे नहीं मैं शुद्ध आत्मा हूं, ऐसा विचार,
ऐसा विचार मात्र नहीं, विचार तो आश्रय तत्व है। विचार तो आश्रय तत्व, ठीक है। तो निज शुद्धात्म तत्व की भावना से उत्पन्न परम आह्लाद, परम आह्लाद, वो आह्लाद कैसा है? अब पढ़ो। राग आदि विकल्पोपाधि रहित, ये राग वाला आह्लाद नहीं है, ये मंद कषाय वाला आह्लाद नहीं है। ये कैसा आह्लाद है, कैसा आनंद है? निशुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से उत्पन्न सुख शांति, ये वो आह्लाद है। राग आदि वाला नहीं, मंद कषाय वाला आह्लाद नहीं। गर्मी लग रही थी, एसी ऑन हो गया, सो ये बहुत आनंद आ रहा, कूल। तो ये वो कूल नहीं है, ये आत्मिक आनंद वाला कूल है। क्या कूल है ये? ओहो, मैं मरता ही नहीं, मैं अजर अमर हूं, निर्भय हो गई प्रणति, इसका नाम है आह्लाद, ठीक है। जिसका एकमात्र लक्षण है ऐसा सुंदर मनोहर आनंद झरता है, सुंदर मनोहर आनंद झरता है। कोई बोले ए गोली मार देंगे, उसको आनंद झर, मार दे भैया, मरता ही नहीं मैं तो, उसको नहीं बोलेगा, अंदर में आनंद का झरना झर रहा। कल बात आई थी ना कि फिर ऐसा बोले कि वो क्रम में हुआ, होना था सो हो गया, ये कहना सुनना नहीं है, सिद्धांतों का आनंद करना है। सिद्धांतों का क्या करना है? आनंद, ऐसा। जो निष्क्रिय है और जो अद्वैत शब्द से वाच्य है, ऊपर क्या बोला था? मन वचन काय की क्रिया रूप जो शुभाशुभ है वे द्वैत हैं, और ये कैसा है? अद्वैत, जिसमें दो पना नहीं, अभेद है, निष्क्रिय है, जिसमें द्वैत नहीं है, जो विसंवाद करे, एक में दो की कल्पना ही विसंवाद कर पैदा करती है, ऐसा है ना। उसके द्वारा क्या हुआ? इस ज्ञान कांड के द्वारा क्या हुआ? कर्म कांड हो गया। ये ज्ञान कांड नाम के विस्फोट से कर्म कांड हो गया। समझ आई बात? क्या कर्म कांड हो गया? कि ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों का और औदारिक आदि 5 शरीरों को नष्ट किया होने से जो नष्ट अष्ट कर्म देह हैं, अर्थात जिसने 8 कर्म और देह नष्ट किए हैं, ऐसा है वो ज्ञान कांड, जिसने 8 कर्मों का और 5 प्रकार की देह का नाश कर दिया। तो कौन है 5 प्रकार की देह? कोई बता सकता है? बोलो, 5 प्रकार की देह कौन कौन सी होती है? औदारिक आदि औदारिक, तेजस, आहारक, कर्म, हम्म, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कर्म। ठीक है। ये 5 के 5 शरीरों को क्या कर दिया? जिन्होंने नष्ट कर दिया, किन्होंने? सिद्ध होने। अब देखो, ये तो सिद्ध होने नाश कर दिया, अपनी बात करो, इधर से बात करो। तो ये आत्मा कैसी है? सिद्धों जैसी। अभी हम अरंतों जैसे नहीं है, हम सिद्धों जैसे हैं। पहले बात हो गई बहुत। अरंतों के स्वरूप में विचार करना है, विचार, चलो टैली करें, टैली, अरंतों में और अपने में टैली करें, तो वो तो है विचार करते हैं।
और सिद्धों जैसा ध्यान करते हैं। सो हम अरहंतों जैसे नहीं, हम सिद्धों जैसे हैं। तो अब जो हमारा स्वरूप है वो कैसा है? अशरीरी ही है। मेरा स्वरूप कैसा है? जैसे सिद्ध भगवान अशरीरी हैं, वैसा मेरा त्रैकालिक स्वभाव अशरीरी है। परंतु अशरीरी हूं ऐसा नहीं जानने पर ज्ञानावरणादि 8 कर्म उत्पन्न होते हैं। कर्म वर्गणा जो यहाँ भरी पड़ी है वे कर्म रूप परिणमित हो जाती हैं और उनका विशिष्ट एक संबंध बन जाता है। फर्स्ट एक क्षेत्रावगाही, वे मेरे भीतर प्रवेश नहीं कर पाते। कर्म मेरे भीतर कर्म प्रवेश कर पाते नहीं। ठीक है। और कर्मों का जब तक सद्भाव है तो भाव कर्म से द्रव्य कर्म निमित्त नैमित्तिक संबंध, और द्रव्य कर्म का नो कर्म शरीर से निमित्त नैमित्तिक संबंध। तो इस प्रकार से शरीर भी उत्पन्न होता है। अब दो चीजें फालतू में उत्पन्न हो गई। क्या? शरीर। मैं अशरीरी हूं ऐसा नहीं जानने के कारण दो चीजें फालतू में उत्पन्न हो गई। कौन कौन सी? ज्ञान शरीर। वर्णादि 8 कर्म और उन 8 कर्मों का निमित्त नैमित्तिक संबंध से शरीर। तो ये नए संयोग बन गए, परंतु मेरे में तो फिर भी नहीं आए वे दोनों। स्टिल अशरीरी हूं। अब संयोग तो बन गया, संयोग तो बन गया। अब साथ ही साथ चलेंगे। ये एक समस्या पड़ गई। मेरे में नहीं है पर अब साथ रहेंगे। जैसे कोई दूसरा, एक टीचर ने होमवर्क नहीं किया तो टीचर ने क्या किया? टीचर ने पनिशमेंट दिया। तो पनिशमेंट में क्या करा कि मेरे पैर से दूसरे बच्चे के पैर को बांध दिया। अब मैं तो मैं ही हूं, दूसरा बच्चा तो हूं, मैं हूं नहीं, वो अलग है, मैं अलग हूं। परंतु चूंकि बांध दिया है ना, तो अब मैं चलूं तो वो संग ही चलता है। उसका चलने का मन नहीं हो तो मुझे खचेड़ना पड़ता है। समझ में आ रही है? परंतु मैं तो मैं ही रहूंगा ना स्टिल। दृष्टांत है समझने के लिए। अभी जबरदस्ती का संग बन गया, किसका? कर्म का और शरीर। समझ में आ रही है बात? ये किस गलती से हो गया? अपने को अशरीरी नहीं जान। हूं अभी भी अशरीरी हूं, तो अभी भी अशरीरी ही हूं। शरीर। अब जब इसको ऐसा बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिल गया, देव शास्त्र गुरु मिल गए, है ना, और ये सत्य स्वरूप सुनने समझने मिल गया, और इसको ऐसा परम आह्लाद हुआ, ओहो मैं तो अशरीरी हूँ सिद्धों जैसा। आगम युक्ति न्याय से और विचार करता, सचमुच में मैं ज्ञान के अलावा कुछ नहीं हो सकता। अनेक युक्तियों से ख्याल में आ गई बात, और उसी की आराधना। सुनना, यहाँ पे भी छोटा सा ज्ञान कांड हुआ। सिद्धों को ही नहीं हुआ, इधर भी हो गया ज्ञान कांड। ज्ञान कांड से तो कर्म कांड होता है कि हाँ हो गया ना। दर्शन मोहिनी और अनंतानुबंधी, वो की चट्टान टूटी, शांति निर्जर बह गया। कौन सा? जैसा उनको बह रहा है ऐसा हमको भी बह रहा है। बात तो हमारी है। सिद्धों से किसको मिलान करना है? अपने। हो गया कि नहीं हो गया कर्म कांड? हो गया। सुनना, तो शरीर तो मिटा ही नहीं, उनका तो शरीर का राग भी छोड़ अहंकार गया। मैं राग गया। सुनो, शरीर का भी हो गया। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री, असंगी, स्त्री, त्रियंत, सारे शरीरों का एक झटके में कर्म कांड हो गया। चौथे गुण स्थान वर्ती। समझ में आ रही है बात? उन्हीं को नहीं हो गया, इधर भी हो गया।
ऐसा है ये ज्ञान कांड। क्या है ज्ञान कांड? वेद विज्ञान क्या है? विस्फोटक सामग्री है वो। वेद ज्ञान क्या है? ज्वलनशील पदार्थ है, धड़ाम धूम कर देता है कर्मों की और शरीर की। कितने सारे शरीर मिट गए। अरे समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अब बोलो, इतने शरीर अन- चाहिए? अनंत शरीर मिल चाहिए गए कितनी आने इंद्रिय वाले। निगोच चाहिए? मक्खी मच्छर हाथी घोड़ा बिल्ली इल्ली, वो बाथरूम की मकड़ी चाहिए? छिपकली नहीं चाहिए ना? तो ज्ञान कांड करो, फालतू बातों को छोड़ो। क्या करो? चाहिए कि नहीं चाहिए? बड़ा क्या विस्फोट पसंद? करो। ठंडा की गरम? भाभी जी क्या चलेगा, ठंडा की गरम? बोलो तुम्हें क्या चलेगा बहन जी, ठंडा की गरम? बोलो। ज्ञान कांड, कोई ठंडा गरम नहीं। खत्म कहानी। दुखों से बचना है, परेशानियों से बचना है, उनकी कहानी खत्म करनी है। खत्म करनी है कि बढ़ानी है? खत्म करनी है। तो बहुत पुरुषार्थ से, एकदम ताकत से। और वास्तव में ज्ञान में तो कुछ है ही नहीं। स्वरूप समझना है, कुछ भी नहीं करना है ही नहीं। ऐसा ज्ञान कांड हुआ। तो कर्म कांड हुआ कि नहीं? हो गया, छुट्टी। अब कभी एक इंद्री नहीं बनेंगे, कभी दो इंद्री नहीं बनेंगे, असंगी नहीं बनेंगे, नरक नहीं जाएंगे, त्रियंच गति में नहीं जन्मेंगे। और पंचम गुण स्थान वर्ती हुआ ना, फिर दूसरा विस्फोट हुआ। तो अप्रत्यक्षान उड़ गई। अप्रत्यक्षान उड़ी तो दूसरी गतियां उड़ गई। अब उसके लिए देवगति बचती है बस, मनुष्य गति भी नहीं बचती। तो मनुष्य तो बनते हैं द्वारा, जब तब बनते हैं द्वारा कि अगर देवगति चले जाए, यहाँ आराधना पूरी नहीं हुई, देवगति हुई, तो चौथे गुण स्थान में आ जाएगा वापस। तो चौथे गुण स्थान में मनुष्य आयु बनती है, इसलिए मनुष्य में आता है वो। पॉइंट समझ में आया नहीं आया? मनुष्य गति कब बनती है? चौथे में। पांचवे में मनुष्य आयु नहीं बनती, वो तो डिमोशन होता है तो बन जाए। और पांचवे से छठवे सातवें में गया, और सातवें से छपक श्रेणी बढ़ गए, चढ़ गया, तो मनुष्य आयु की छुट्टी और देवगति की भी छुट्टी। श्रेणी आरोहण में तो अब देवगति भी नहीं बंधेगी। संसार का अत्यांतिक क्षय करते हुए जिन्होंने अष्ट कर्मों का नाश किया और पांच शरीरों का नाश कर दिया, ऐसा ज्ञान का। उसमें देखो बंद भिक्षुति में कि मनुष्य आयु का कारण कौन है, देवगति के कारण कौन सी कषाय है। जो छपक श्रेणी आरोहण करेगा, उपशम श्रेणी में भी नहीं बंधेगी। कब बंधेगी? जब गिर जाएगा नीचे, तो बंधेगी। निचले जिस गुण स्थान में बनती है ना देवगति, उस गुण स्थान में आके बंधेगी, गिरेगा तो। और नीचे गिर जाएगा तो मनुष्य भी बन जाएगी। कितना गजब का प्रकृति का विधान है, कोई अदल बदल नहीं सकता इसको। ऐसा सिद्धों के स्वरूप को समझते हुए यहां समझना है अपने को, मैं कैसा हूं, सिद्धों जैसा। अभी अपन को कितने शरीर हैं अपन के पास अभी? बोलो। ज्ञान शरीरी अशरीरी प्रभु, सब कर्मों से न्यारा है। निष्क्रिय परम प्रभु ध्रुव ज्ञाय, हो प्रत्यक्ष निहारा है।
जैसे प्रभु से धालय राजे, वही स्वरूप सुमेरा है। बातों बातों से नहीं, भली भांति मैंने पहचाना। आपको ढूंढ रहे आप। भांति मतलब आगम से, युक्ति से, न्याय से और स्वसंवेदन से, ये भली भांति। और ये भली भांति नहीं जाना तो कहेंगे खेत की, वो सुनेगा खलियान की। क्या? अगर भली भांति नहीं जाना तो क्या बोलेंगे? बात चलती रहेगी आत्मा की, तो आत्मा दिखाई देगा उसको थर्ड पार्टी। बात चलती रहेगी आत्मा की और देखता रहेगा शरीर। भली भांति में कितनी चीज है? आगम, युक्ति, न्याय, स्वसंवेदन। यही स्वरूप सुमेरा है। अब बोलो, मैं स्त्री हूं कि नहीं? हूं कि नहीं? पति वाला हूं कि नहीं? बच्चों वाला हूं कि नहीं? पत्नी वाला हूं कि नहीं? घर दुकान मकान वाला हूं कि नहीं? एनालिसिस करो। सुबह बात आई थी मेटलर्जी है, ये मेटलर्जी। आत्मा भी क्या है? एक मेटल है, धातु है। धातु शब्द है अमृतचंद आचार्य देव के, धातु। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई थी धातु शब्द सुन। कैसा धातु? चैतन्य धातु। ये सोना एक धातु है, चांदी एक धातु है, हीरा एक धातु है। मैं कौन हूं? मैं चैतन्य धातु। तो इस धातु की क्या करनी है? मेटलर्जी। ठीक है। अर्थात जिसने 8 कर्म और देह नष्ट किए हैं, ऐसा है। जिस पूर्वोक्त ज्ञान कांड की भावना के फल रूप संपूर्ण निर्मल केवल ज्ञान और केवल दर्शन, इन दोनों द्वारा लोकालोक के 3 काल के समस्त पदार्थों के विशेष और सामान्य भावों को एक ही समय में जानने वाले और देखने के कारण लोकालोक का ज्ञाता और दृष्टा। प्रभु, हम तुम भी सिर्फ ज्ञाता दृष्टा, सिर्फ ज्ञाता। देखो, बहुत गंभीरता से विचार करने लायक है। आज मुझे ऐसा बहुत विचार आया। क्या विचार आया? कि अभी रागादि का संयोग होने पर भी राग द्वेष वाला क्यों नहीं कहते, ज्ञान वाला क्यों कहते? पहले भी चर्चा आ गई, पिछले में भी चर्चा आ गई। अभी पढ़ी थी ना 50 नंबर की, इसमें गुरुदेव श्री बार बार बोल रहे कि रागादि ऐसो विकार है अपने को, जहां कह रहे हैं कि जहां ज्ञान वाला देख रहे हैं, वहां निमित्त और अल्पज्ञता को गौड़ करके, रागादि को गौड़ करके देखो। ऐसी बात आई थी ना। तो जब रागादि भी परिणति में है, तो फिर अल्पज्ञता भी परिणति में है, तो उसको गौड़ करने की बात क्यों कह रहे हैं? है तो देखो ना, उसको भी मानो ना, उसको भी। तो क्या कह रहे हैं? परिणति में है, ये तो हमें स्वीकार है ही है, उसकी तो कोई बात ही नहीं है। जैसे अभी बात चली थी, वो तो एक्स्ट्रा ही मटेरियल हो गया ना, फालतू का ही। हूं तो मैं द्रव्य गुण पर्याय वाली पूरी संपूर्ण वस्तु। पर्याय में मतलब कौन? वो लक्षण जो मुझे प्रसिद्ध करे, वो मेरी पर्याय, बस खत्म। और जो छायाक्षमिक ज्ञान है, अब वो उल्टा सीधा जाने तो वो काय का ही मेरी पर्याय। और उल्टा सीधा जानने से राग उत्पन्न हुआ, तो वो मेरी कैसी पर्याय? गेहूं के साथ में छिलका आ गया, गेहूं के साथ में बाली आ गई, तो वो क्या गेहूं है?
भूसा गेहूं है? वो तो मूल वस्तु नहीं है। कोई भूसे को भी गेहूं कहता है क्या? अरे भूसा को देखकर तो पशु खुश होते हैं, किसान तो गेहूं को देख के खुश होता है। वहां पर जो गाय बैल भैंस बंधे रहते हैं ना किसान के खेत में, वे भूसा को देख देख के खुश हो रहे होते रहते हैं। इस बार तो कितना भूसा निकला, वहां कितना अच्छा राग। हमने तो बहुत भक्ति करी, बहुत यात्रा करी, बहुत दान किया। समझ में आ रही बात? तो इसलिए इसलिए अमृतचंद आचार्य देव ने उसको पशु कहा। पशु, ये पशु है, आत्मघाती है। कैसा है? आत्मघाती पशु, हाथी की तरह विचरण करने वाले, नपुंसक, कैसे कैसे शब्द दिए हैं अमृतचंद आचार्य देव। आत्मघाती है ये। बनारसीदास जी ने लिखा है आत्मघाती महापात की। ये मिथ्या दृष्टि पाप जीव है, ऐसा ऐसा शब्द कहते। समझ आई बात? तो वो सुनो, आत्मा तो अभी भी परिपूर्ण है, बिल्कुल परिपूर्ण है, सर्व की शक्ति का धारी। अब वो ज्ञान ही पागल है, तो वो आत्मा क्या करे जो अपने को आत्मा नहीं जान रहा? और नहीं जाना तो मोह उत्पन्न हुआ, मोह उत्पन्न हुआ तो राग उत्पन्न हुआ। तो राग मोह उत्पन्न होने पर भी, अल्पज्ञता उत्पन्न होने पर भी वस्तु कैसी है ये बताओ। वस्तु तो अभी भी वही की वही है ना। तो मैं हुआ कि नहीं सिद्धों जैसे? राग तो है, हम सिद्धों जैसे कहा। तो राग तो उपज है पागलपन की। राग वस्तु तो नहीं सिद्ध हुई। आ रही है बात पकड़ में? राग तो पागलपन की उपज है, एक्स्ट्रा मटेरियल है वो, फालतू का ही। ये कहना चाह रहे हैं आप। मैं भी कौन हूं? मैं भी ज्ञाता ही दृष्टा हूं। और वो ज्ञान ये कह रहा है कि मैं तो स्त्री हूं। तो वो ज्ञान स्त्री कहने वाला ज्ञान, पुरुष कहने वाला ज्ञान स्त्री तो नहीं बन गया, पुरुष तो नहीं बन गया। अब कषाय उत्पन्न होगी, हो गई। तो कषाय नई उत्पन्न हुई ना, वेरी न्यू। तो ये फालतू चीज उत्पन्न हुई ना, ये छिलका ही तो उत्पन्न हो गया जबरदस्ती का। परंतु गेहूं में तो छिलका नहीं है, तो आत्मा में तो राग नहीं है। तो मैं अभी भी अपने को देह मानने वाला भी सिद्धों जैसा है कि नहीं, ये बोलो। ज्ञाता दृष्टा ही है कि नहीं? रोटी बनाई और हमने तो इतनी अच्छी सब्जी बनाई, तो सब्जी बनाई कि ज्ञाता ही दृष्टा हो? ऐसा मानने पर कि मैंने सब्जी बनाई, स्टिल ज्ञाता दृष्टा हो कि सब्जी बनाई? बोलो। क्यों, तुम आलू की सब्जी बनाते हो? नहीं नहीं नहीं, अब हमने आलू छोड़ दिया, हम तो केला की सब्जी बना। केला की भी बनाते हो कि नहीं बनाते? अब तो हमने आलू छोड़ दिए और केला खा लिए। पागलपन देखो जरा, हद। आलू छोड़ दिए और केला खाने लगे। अब धर्म हो गया, धर्म हो गया। गुरुदेव श्री कहे धूल मां भी धर्म न थी, धूल में, धूल में भी। पहले 50 साड़ी थी, अब हमने 2 रख, सो भी सफेद रंग की। कहाँ पे है वे साड़ी? कहाँ रहती है साड़ी? ओह, कैसा स्वरूप देखो कैसा है। ज्ञाता दृष्टा हूं मैं। मैंने हरी साड़ी भी नहीं पहनी, लाल भी नहीं पहनी, सफेद भी नहीं पहनी। शरीर का ही कपड़ा नहीं पहना तो दूसरे की डमी पे बाहर टंगी रहती है ना शोरूम में, डमी के ऊपर साड़ी। ऐसी डमी के ऊपर साड़ी है ये, डमी है ये, डमी, डेड बॉडी।
फीलिंग बॉडी कह रही है मैं डेड बॉडी। बोलो, तो वो डेड बॉडी को पहनाओ, उसको करो श्रृंगार। करते हैं लोग, पता नहीं क्या क्या पागलपन करते हैं। वो कोई कहते हैं वो सुहागन मर गई तो उसको सिंदूर लगाओ, उसको महावर लगाओ, उसको नई साड़ी पहना। मतलब हद की भी हद है। फिर उसके पैर छुओ डेड बॉडी। मूर्खता नहीं है ये बहुत बड़ी वाली? जिसका ज्ञान अलर्ट होता है ना, वो ये काम नहीं होने देते। अपन ने नहीं छुए कभी भी। बच्चे थे ना तब भी इतनी सद्बुद्धि थी। पैर छुओ बेटा, वो तुम्हारी ननद मर गई है, पैर छुओ, पैर छुओ। मेरे को समझ में ही नहीं आती कि जी पैर क्यों छुओ, पैर क्यों छुओ, इसमें तो कुछ है ही नहीं। अब इतनी समाज के बीच में क्या करें, झूठ मूठ को करके ही आ गए ऐसे ही। छुए नहीं लेकिन वो कहीं और चला गया प्रकरण, वो चला गया। टाइम तो हो गया अपना, है ना? समझना बात को बहुत गंभीरता से। मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, भगवान ज्ञाता दृष्टा, सो मैं भी ज्ञाता दृष्टा। अब समस्या पता क्या आती है? भगवान और मैं की समस्या आती है। हम अपने को भगवान कैसे बोले? भगवान इसलिए अपन बार बार बोलते हैं कि भगवान के स्थान पर जीव रख दो। 6 द्रव्यों में से वे जीव मैं जीव। छोड़ दो भगवान से कुछ ज्यादा कोई हाइपर चीज ख्याल में आती है भगवान के नाम पर, वे भगवान कोई सुप्रीम पावर, अपन कहाँ मरे गिरे। तो भगवान शब्द छोड़ दो, क्या बोल दो? वे भी जीव है मैं भी जीव। सिंपल। सर्वज्ञता वीतरागता भी छोड़ दो, अल्पज्ञता राग भी छोड़ दो, वे भी जीव मैं भी जीव। बस। घर में बच्चा छोटा सा पैदा हुआ है, वो भी मनुष्य, इसका पापा भी मनुष्य, इसकी मम्मी भी मनुष्य, और बच्चा भी मनुष्य। छोटा बच्चा है बस, है तो मनुष्य, वो बिल्ली तो है नहीं है। ऐसे वे भी जीव मैं भी जीव। मैं कोई पुद्गल धर्म आकाश काल तो नहीं हूं। मैं पुद्गल धर्म आकाश काल हूं क्या? नहीं। वे कौन है? जीव। तो मैं भी जीव, बस खत्म। भगवान आत्मा छोड़ दो, ये भगवान कुछ ज्यादा ही हो गया भगवान में। समझ सिंपल में बना आई दिया बात? दीदी, एकदम सिंपल बना दिया, अपने हाँ स्वरूप को बस, समझ लिया। ये बस ठीक जाने है। अनजाने दीदी, जाने अनजाने हम हमारी भाषा में इतना बेदरकारी करते हैं तो मालूम नहीं पड़ता है कि क्या बंद बन रहा है जी। थैंक यू दीदी। ओके, वेलकम। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक न सदा दे तुम। बोलिए द्वाशांग जिन वाणी। जय हो। जय हो।